हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहेंगे जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक नया ईटीएफ लॉन्च किया है। और चलिए जान लेते हैं किस इंडेक्स का ये ईटीएफ है और ये एनफो की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आपके साथ अपडेट देना चाहेंगे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने दो स्कीम लॉन्च की है, एक ईटीएफ की और एक उसी इंडेक्स के म्यूचुअल फंड की। तो जिस इंडेक्स का ये ईटीएफ और म्यूचुअल फंड मार्केट में आने वाला है उसका नाम है, देखिए, एसबीआई का बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ, जो कि यहाँ पर ऐसे स्टॉक में निवेश करेगा जो कि पीएसयू बैंक वाले स्टॉक्स हैं, और ऐसे स्टॉक में आपका पैसा लगेगा अगर आप इस ईटीएफ में या इसके म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो चलिए सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो हमने आपको बताया, जो पहली स्कीम है वो देखिए बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स के नाम से है, जो कि एक तरीके का म्यूचुअल फंड होगा। और फिर इसी का ईटीएफ भी मार्केट में जल्दी आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं, एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ। तो दोनों ही यहाँ पर आपको निवेश का ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहे तो इसके म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि इंडेक्स फंड है। आप अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो ईटीएफ के थ्रू भी जा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। बाकी एनएफओ की डिटेलिंग वगैरह आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो कि ये जो एनएफओ है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का, वो यहाँ पर 17 मार्च यानी कल की डेट से खुलता हुआ देखने को मिलेगा, 17 मार्च 2025 से। और ये मुश्किल से 3 या 4 दिन ही खुलेगा। और यहाँ देख सकते हैं 20 मार्च 2025 को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पर 5,000 रुपये का रखा गया है। और फिर यहाँ पर जिस इंडेक्स को कवर करने वाला है वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बीएसई पीएसयू बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स को। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो मार्केट में ऑलरेडी एक ईटीएफ लिस्टेड है, वो निपॉन इंडिया का जो ईटीएफ है पीएसयू बैंक 20, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। देखिए, स्टॉक्स तो लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर वेटेज वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जो निपॉन इंडिया का जो पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ होता है, वो एक तरीके से यहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स को कवर करता है। पर ये जो ईटीएफ अब मार्केट में आने वाला है, वो जिस इंडेक्स को कवर करेगा वो बीएसई के पीएसयू बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स को कवर करेगा। तो जिस वजह से आपको स्टॉक्स तो लगभग सारे ही सेम होंगे, पर उनका जो वेटेज वगैरह है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। बाकी इस ईटीएफ के बारे में और सारी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके पोर्टफोलियो की, और यहाँ पर क्या कुछ रिटर्न्स रहे हैं उसको भी चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो ये है, देखिए, बीएसई का पीएसयू बैंक वाला इंडेक्स। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेलिंग वगैरह इसको देखने को मिल जाएगी। इसका जो इंडेक्स है लॉन्च हुआ था, देख सकते हैं लॉन्चिंग डेट, और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू डेट भी पढ़ सकते हैं। बेस वैल्यू 1000 रखी गई थी। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न वगैरह कंपेयर कर सकते हैं। बीते एक साल का यहाँ पर 11% का रिटर्न है, 3 साल का सीजीआर 35% का है, 5 साल का सीजीआर 19% का है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें, यहाँ पर रिस्क वगैरह समझ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, यानी इसका जो पोर्टफोलियो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो कि हमने कहा कि स्टॉक्स तो लगभग सेम पीएसयू बैंक 20 जैसे ही होंगे, पर यहाँ पर उनका वेटेज थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एसबीआई का जो वेटेज है वो 20% के आसपास है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 17.8%, फिर पीएनबी का यहाँ पर 14-14.5% के आसपास। फिर बाकी अदर पीएसयू बैंकों का वेटेज आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और आप इसका जो पोर्टफोलियो है, आप पीएसयू जो निफ्टी का पीएसयू बैंक 20 है, यानी निफ्टी का जो पीएसयू बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। और इसी इंडेक्स को पीएसयू बैंक 20 कवर करता है। तो इसके पोर्टफोलियो से कंपेयर करेंगे तो देखिए, यहाँ पर एसबीआई का काफ़ी बड़ा वेटेज होता है 32% का, वहाँ पर 20% के आसपास है। फिर बीओबी का 15%, फिर पीएनबी का यहाँ 12.5%। तो थोड़ा सा वेटेज का यहाँ पर डिफरेंस है। और बाकी ये जो इंडेक्स है जो कि हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर आपको तो पता चल ही गया होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर वेटेज वगैरह का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें आएंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नीचे आकर के। और यहाँ पर देखिए, एक तरीके से कैपिंग भी लगाई गई है कि 25% से ज़्यादा यहाँ पर आप किसी एक स्टॉक का वेटेज नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम वेटेज एक स्टॉक का 25% ही होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं बैंक 20 वाले ईटीएफ से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं।
बाकी लगभग ETF सेम ही है, क्योंकि स्टॉक्स लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत वेटेज का डिफरेंस रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर BSE के जो 500 स्टॉक्स हैं उसमें से जो बेस्ट स्टॉक्स हैं PSU बैंक वाले, उनमें ही निवेश करेगा ये ETF। बाकी यहाँ पर लगभग सारी जानकारी हमने आपको इस ETF के बारे में दे दी है। तो ये एक और नया ETF है जो मार्केट में जल्दी लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, और कल से इसका इन्फो मार्केट में लाइव हो जाएगा। और फिर चाहे तो आप इसके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं या फिर ETF में निवेश कर सकते हैं। तो ये वो जानकारी थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी ये जो न्यूज़ आप पढ़ रहे थे ये बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर पढ़ रहे थे। तो अगर आप इसके ETF या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लें, उसके बाद ही डिसाइड करें निवेश करना है या फिर नहीं। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो कि SBI म्यूचुअल फंड ने एक नया ETF लॉन्च कर दिया है। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।